अब हम देखते हैं फेनिटोइन के बारे में। फेनिटोइन 1908 में एज बार्बिचुरेट सिंथेसाइज किया गया था, बट इसका सेडेटिव एक्शन बहुत ही कम था, इसलिए उस टाइम उसको यूज नहीं किया गया। बाद में 1938 में इलेक्ट्रोशॉक मेथड के थ्रू जब एनिमल में एमईएस मेथड के थ्रू जब टेस्ट किया गया तो देखा गया कि ये टॉनिक क्लोनिक फेज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। स्पेशली टॉनिक फेज, जहाँ पे हमारा पूरा बॉडी एकदम ऐसे अकड़ जाता है, उस फेज को अच्छे से कंट्रोल करता है और एपिलेप्सी को फैलने से भी रोकता है। इसके साथ साथ ये सीएनएस को भी डिप्रेस नहीं करता। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसे दूसरे ड्रग है, दूसरे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सिमिलर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये वोल्टेज सेंसिटिव चैनल को स्टेबलाइज करता है, एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, गावा रिसेप्टर के एक्शन को इंक्रीज करता है और कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करता है। अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये ओरली उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारे लीवर से मेटाबोलाइज हो जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और माइक्रोसोमल एंजाइम है जैसे साइटोक्रोम्स हैं जो इसको मेटाबोलाइज करते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो ये हो गया आपका फेनिटोइन। फेनिटोइन 1908 में एज बार्बिचुरेट डेवलप किया गया, बट इसका लो सेडेटिव एक्शन होने की वजह से इसको बाद में यूज नहीं किया जाता था। अगर इसके मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो ये दूसरे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की तरह ही एक्ट करते हैं, जैसे सोडियम चैनल को स्टेबलाइज करना, फिर एनएमडी रिसेप्टर को ब्लॉक करना, ग्लूटामेट के रिलीज को रोकना, फिर हमारे गावा एक्शन को इंक्रीज करना और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोकना। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेलेक्टिवली ब्लॉक करते थे हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरोनल फायरिंग को। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक, इस न्यूरॉन में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज का मतलब ये हुआ हर सेकंड में कंटिन्यूस 10-20-30 बार कंटिन्यूस रिलीज हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक चीज बार बार लगातार होना, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे ब्रेन में एपिलेप्सी के टाइम हाई फ्रीक्वेंसी में न्यूरोनल फायरिंग होती है। तो होता क्या है, जब ये न्यूरोनल फायरिंग हो रही है, अगर हम इस सोडियम चैनल को स्टेबलाइज कर दें, ठीक, यहाँ पे जो सोडियम चैनल है इनको स्टेबलाइज कर दें, तो ये सिग्नल धीरे धीरे प्रोपोगेट करेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर सिग्नल भी स्लो आगे बढ़ रहा है तो रिलीज भी स्लो होगा, अगर रिलीज स्लो होगा तो एक्शन भी स्लो हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले सारे स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब ये स्लो हो गए तो जहां पे पहले लगातार मान लो एक सेकंड में 50 बार रिलीज हो रहे थे, अब स्टेबलाइज होने के कारण एक सेकंड में एक बार या दो बार ही रिलीज हो पा रहे हैं। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी वाले सब स्टेबलाइज हो गए और जो नॉर्मल एज इट इज फंक्शन कर रहे थे वो वैसे नॉर्मली ही फंक्शन करते रहते हैं। इसके बाद ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका पुअर, बहुत ही ओरल सोल्युबिलिटी बहुत कम है और एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है इसका। इसके अलावा मेटाबोलाइज होते हैं हमारे लिवर से बाय हेल्प ऑफ साइटोक्रोम 2C19 और साइटोक्रोम 2C9। इसके अलावा ये ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू भी मेटाबोलाइज होते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे फेनिटोइन का क्या एडवर्स इफेक्ट है और उसके बाद देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है एपिलेप्सी का, कैसे हम इनको इलाज करते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी देखा कि एपिलेप्सी का ऐसा कोई ट्रीटमेंट है नहीं, सिर्फ हम सिम्टोमेटिक रिलीफ ही प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फेनिटोइन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर ये किसी प्रेग्नेंट वुमन को दिया जाए तो उसमें फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम देखा गया है। अभी फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम क्या है, जो बेबी वॉर्म में है हमारे, उसका फेस सिकुड़ जाता है, मींस छोटा हो जाता है, उसके साथ साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाता है और कार्डियक डिफेक्ट भी देखा गया है। इसके अलावा गम हाइपरट्रॉफी एक नॉर्मल कंडीशन है जो मोस्ट ऑफ द पीपल में देखा जाता है। गम हाइपरट्रॉफी का मतलब उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ठीक है। मैं इनके पिक्चर डाल दूंगा जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम क्या है, गम हाइपरट्रॉफी क्या है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी भी देखा गया है। बहुत लोगों में एक्ने आता है
और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ भी देखा जाता है। स्पेशली वुमेन में ये बहुत उनके लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर पूरे फेशियल में हाथ पैर में अचानक से बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट। तो ये हो गया आपका फेनेटोइन का साइड इफेक्ट। गम हाइपरट्रॉफी, फिर फीटल हेड एंड टोइन सिंड्रोम, इसके अलावा हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म हम उसे कहते हैं जब एबनॉर्मल बॉडी में हेयर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाता है। फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यहाँ पे होता क्या है, आरबीसी का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेगा साइज का हो जाता है, इससे वो अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता। फिर फॉल इन बीपी, अरिथमिया, एपिगेस्ट्रिक पेन, ठीक है, पेट में दर्द होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हो गए। इसके बाद आता है इनका यूज। हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया था कि ये जनरल टॉनिक क्लोनिक फेज में बहुत अच्छे से हेल्पफुल है। पार्शियल सीजर में भी यूज किया जाता था। अब कुछ नए ड्रग है जिनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है, जिसका एडवर्स इफेक्ट कम है, वो यूज किया जाता है। फेनिटोइन का यूज अब कम हो चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे एपिलेप्सी का क्या ट्रीटमेंट अप्रोच है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट।